अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर के मुतालिक। लास्ट टाइम पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर को लगाना किस तरह है। यानी यूँ कह सकते हैं कि कैपेसिटर को सर्किट के अंदर लगाने के आज तरीके हम पढ़ेंगे। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को किस तरह लगाएंगे हम। कैपेसिटर को लगाया जाता है सर्किट के अंदर। मुख्तलिफ कैपेसिटर जो कि उनकी कैपेसिटेंस मुख्तलिफ है, यानी कोई कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है माइक्रो में है, माइक्रो फैरड, किसी की नैनो फैरड और इसी तरह किसी की पिको फैरड में भी हो सकती है। यानी मुख्तलिफ कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। जो सीलिंग फ़ैन में यूज़ होता है, हमारे पंखों में, छत वाले पंखों में, उसकी कैपेसिटेंस होती है 3.4 माइक्रो फैरड, उसकी जो कैपेसिटेंस होती है। तो कैपेसिटर को लगाया जाता है सर्किट के अंदर मुख्तलिफ वेज के साथ। कितने वो तरीके हैं, वो दो हैं। कौन कौन से? पहला जो है वेज, पहला, दूसरा। पहला है कैपेसिटर को लगाना इन पैरेलल वेज, इन पैरेलल वेज, पैरेलल वेज में कैपेसिटर को लगाना। दूसरा है कैपेसिटर को लगाना इन सीरीज, इन सीरीज। ये लगाए इसलिए जाते हैं कि हमें जो डिज़ायर्ड कैपेसिटेंस होती है, ये ज़्यादा कैपेसिटर को लगा के जो डिज़ायर्ड कैपेसिटेंस होगी वो हम अचीव कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं ये वाले कैपेसिटर को लगा के। इन मुख्तलिफ कैपेसिटर्स को सर्किट के अंदर लगाएंगे, ताकि क्यों लगाएंगे, जो डिज़ायर्ड हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए वो ले सकें। कैपेसिटर को इसीलिए लगाएंगे, किन तरीकों में, किन वेज में, वो दो होंगे। पैरेलल वे, दूसरा है सीरीज, इन सीरीज। सीरीज में कैपेसिटर लगाना और पैरेलल वे में कैपेसिटर को लगाना। जब कैपेसिटर्स को पैरेलल वे में लगाएंगे, लेट किया मेरे पास 3 कैपेसिटर है, वी हैव 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस, जिसमें कैपेसिटेंस है एक की C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। डिफरेंट कैपेसिटेंस है तीनों कैपेसिटर्स की। पहले की कैपेसिटेंस है C1, दूसरे की कैपेसिटेंस है C2 और तीसरे की है कैपेसिटेंस C3। लगाना किस वे में है मैं अभी बात करके हटाऊं। हम आज बात करेंगे इन पैरेलल, पैरेलल वेज में आज लगाएंगे हम कैपेसिटर को। पैरेलल वे, पैरेलल वे में कैपेसिटर को लगाएंगे। तो पैरेलल 3 कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटेंस C1, दूसरे की C2 और तीसरे की C3। ये 3 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस दी गई है, तो इनको लगाना है हमने सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। आज हम पैरेलल का पढ़ेंगे, सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज किस तरह पैरेलल वे में लगाएंगे। 3 कैपेसिटर हैं, C1 कैपेसिटर हो गया, C2 और ये कैपेसिटर C3। 3 कैपेसिटर्स हैं, इनको लगाना किस तरह है, पैरेलल वे। यानी डायरेक्ट बैटरी के पोटेंशियल के साथ जोड़ना तमाम के टर्मिनल। ये रहा, इसको बैटरी के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल। ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1, ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C2 और ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C3 है। इसको मैंने किस वे में लगाया है, पैरेलल वे में। ये पैरेलल वे है। यानी पैरेलल वे में क्या होता है, पैरेलल वे में ये होगा कि हर जो कैपेसिटर है उसकी लेफ्ट प्लेट, ये वाली, इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये पैरेलल वे होता है। इन दिस मेथड द लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। इसमें ये होता है कि जो लेफ्ट प्लेट है इसे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह जो राइट प्लेट है इसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये कौन से तरीके से लगा रहे हैं, पैरेलल वे में। पैरेलल वे में ये होता है कि हर जो कैपेसिटर है उसकी लेफ्ट प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से, राइट प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से। अब ये कैपेसिटर C1 है, जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1, इसकी लेफ्ट प्लेट ये वाली है लेफ्ट प्लेट, इसे किससे कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इसकी लेफ्ट प्लेट को C2 को पॉजिटिव टर्मिनल से। ये कैपेसिटर C3 जिसकी लेफ्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इसी तरह
ये कैपेसिटर जिसकी राइट प्लेट नेगेटिव से नेगेटिव से नेगेटिव से, ये देखें इन तमाम को जो मिलाया जा रहा है इस पॉइंट से, और ये वायर कौन सी है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। यानी यहाँ पे हमने बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल था इसको कैपेसिटर की लेफ्ट जो प्लेट्स थी उनके साथ कनेक्ट किया और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को राइट प्लेट्स के साथ कनेक्ट किया। ये राइट प्लेट्स हैं, इनको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये लेफ्ट प्लेट्स हैं, इनको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया। तो ये C1 कैपेसिटर, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, अगर ये पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव, यूँ पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये भी नेगेटिव टर्मिनल से, ये भी। जो जो पॉजिटिव टर्मिनल से होंगे उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिस तरह मैंने डायग्राम में ज़ाहिर किया है। ये था। अब हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। कब? जब कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल वेज, जब पैरेलल वे में लगे होंगे कैपेसिटर तो उनकी प्रॉपर्टीज़, खासियतें क्या होंगी। ये कैपेसिटर जो पहले वाला है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, तो ये चार्ज स्टोर करेगा Q1, ये Q2, और ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज स्टोर करेगा Q3 जिसकी कैपेसिटेंस C3 है। अब मैं बात करता हूँ, तमाम कैपेसिटर को बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया है, यानी लेफ्ट जो प्लेट थी, तमाम की लेफ्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया, और तमाम की राइट प्लेट्स को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। जब तमाम की लेफ्ट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, राइट को किससे किया हमने? नेगेटिव से, तो बैटरी का डायरेक्ट जो पोटेंशियल था हम दे रहे हैं। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का होगा वही इसके क्रॉस होगा, वही इस कैपेसिटर के और वही इस कैपेसिटर के क्रॉस होगा। यानी अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3, और बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो V है, ये तमाम के तमाम क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि बैटरी के डायरेक्ट हम बैटरी के साथ इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। ये कैपेसिटर, इसे बैटरी के डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया, इस प्लेट को नेगेटिव से, इस प्लेट को इधर कैपेसिटर दूसरे वाला जो है इसकी लेफ्ट प्लेट को पॉजिटिव के साथ डायरेक्ट, इधर इसकी राइट प्लेट को नेगेटिव के साथ, इसी तरह इसे। तो जो इसके अक्रॉस होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसके V1 कहा, इसे V2 कहा, इसे V3 कहा, इनके पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो बैटरी का है। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं पहले पॉइंट पे ये कह सकता हूँ कि V1 इक्वल होगा V2 के, इक्वल होगा V3 के, और ये इक्वल होगा V के। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा हर कैपेसिटर के अलोंग। वो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? जो जितना के बैटरी का होगा, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हर कैपेसिटर में अक्रॉस जो है इसके पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ईच कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी ओवर वोल्टेज V, हर कैपेसिटर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। वोल्टेज कितना है बैटरी का? जो कि V वोल्टेज है, हैज़ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। हर कैपेसिटर का कह रहे हैं कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि इन कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल वे में। पैरेलल वे में जब कैपेसिटर कनेक्ट किए जाते हैं सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलता है, कितना? जितना बैटरी का होता है। ये पहला पॉइंट था, हमने बात कर ली। अब द चार्ज डिवेल्प्ड अक्रॉस द प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अब बात कर रहे हैं कि C1 के जो लॉन्ग इधर चार्ज होगा और C2 के Q2, C3 के Q3 चार्ज डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि चार्ज डिफरेंट इस वजह से होंगे उनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है। पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। चार्ज पीछे हम पढ़ चुके हैं, Q इज इक्वल टू CV, इसके इक्वल होता है Q इज इक्वल टू CV। जब Q इज इक्वल टू CV के इक्वल है तो फिर सबकी जब कैपेसिटेंस डिफरेंट आ रही है तो चार्ज भी फिर डिफरेंट होगा। इससे हमें इल्म हो गया इस सब लॉ से। Q इज इक्वल टू CV होता है जब यहाँ पे पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 अलग अलग है। जब यहाँ पे C की वैल्यू कैपेसिटेंस ही चेंज हो रही तो डेफिनेटली चार्ज भी चेंज होगा। जब एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है दूसरे की निस्बत तो चार्ज भी फिर डिफरेंट होगा। क्यों?
बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट है। जब कैपेसिटेंस कैपेसिटर की डिफरेंट है तो चार्ज भी सेम कभी भी नहीं होगा। पहले के ऊपर चार्ज जो है Q1 है, दूसरे पे Q2 Q3 डिफरेंट है। वजह क्या? वजह यही कि उनके ऊपर जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट है। पहले की कैपेसिटेंस C1, इसकी C2 C3। कैपेसिटेंस के चेंज होने से, डिफरेंट होने से चार्ज भी जो स्टोर होगा वो डिफरेंट होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये दूसरा पॉइंट था। क्या कि द चार्ज स्टोर ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होंगे। जो कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होना वो कभी भी सेम नहीं होंगे। आगे वजह बता दी, ड्यू टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस, ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है। जब कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है तो फिर चार्ज भी कभी भी सेम नहीं हो सकता, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV। जब C की वैल्यू चेंज हो गई तो डेफिनेटली Q जो चार्ज स्टोर होगा वो भी सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। अब बैटरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और बैटरी जो टोटल चार्ज प्रोवाइड करेगी वो Q चार्ज है। बैटरी ने Q चार्ज प्रोवाइड करना। ये कैपेसिटर के अलोंग कितना चार्ज? Q1, इसके अलोंग Q2, इसके अलोंग Q3 चार्ज है। और ये तीसरे पॉइंट की अब मैं बात कर रहा हूं कि जो बैटरी पे चार्ज है वो Q है। कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर उस पे चार्ज Q1, Q2 दूसरे पे, तीसरे पे Q3। जब तमाम कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ तो बैटरी ही अपने चार्जेस दे रही है, यानी बैटरी जो है वो करंट का मंबा है, वहां से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। उसकी वजह से बैटरी चार्ज है तो बैटरी जो है प्रोवाइड कर रही है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं बैटरी की वजह से। तो बैटरी का जो चार्ज है Q, यही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन तीनों में। तो टोटल Q चार्ज किसके इक्वल होगा? यहां से इल्म हुआ Q चार्ज किसके इक्वल होगा? Q चार्ज इक्वल होगा Q ने, ये जो बैटरी है इसने कुछ अपना चार्ज इसे दिया, कुछ इसे, कुछ इसे, तो टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा? इन तमाम को ऐड कर ले। मेरे पास 10 रुपए हैं, मैंने एक को 5 रुपए दे दिए, एक को 3 दे दिए, एक को 2 दे दिए। मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अमंग 3 पीपल, 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों के दरमियान। तो जब 3 बच्चों के दरमियान मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो मेरे पास टोटल कितने थे? 10। ये किसके इक्वल आए? जब 3 बच्चों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो उनको सबको सम अप कर लें। 5 + 3 + 2, 5 + 3 8, 8 + 2 10 इक्वल आ गया। तो यहां से पता चला जब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जितनी उसके पास क्वांटिटी होगी उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अमंग डिफरेंट चिल्ड्रन, तो उनका सम जब करेंगे वो इक्वल आ जाएगा। जो जिसने डिस्ट्रीब्यूट की थी उसके पास जितनी प्राइस थी, पैसे थे, यहाँ पे भी वही बात है। तो जो बैटरी का चार्ज Q है ये किसके इक्वल होगा? यही चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा अमंग द 3 कैपेसिटर, इन 3 कैपेसिटर्स में। तो पहले की कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे की C2 C3, चार्ज Q1 Q2 Q3। तो चार्ज Q किसके इक्वल होगा? ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q1 Q2 और Q3 की फॉर्म में। तो Q चार्ज इक्वल आएगा Q1 + Q2 + Q3, यानी यहां से देख लिया Q चार्ज किसके इक्वल होगा? Q1 + Q2 + Q3 इनके इक्वल होगा। तो अब मैं Q = Q1, यहां से Q किसका इक्वल होता है? Q = CV, Q CV का इक्वल होता है। तो Q1 किसके इक्वल होगा? Q1 = CV1 का इक्वल होगा, C1V के, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कैपेसिटेंस डिफरेंट है। तो Q1 किसके इक्वल होगा? Q1 = C1V का इक्वल होगा। Q1 मुझे वैल्यू चाहिए, Q1 की वैल्यू चाहिए, तो Q1 किसके इक्वल है? C1V। Q1 की जगह पे वैल्यू पुट करूंगा C1V प्लस Q2 किसके इक्वल होगा? अगर Q1 इक्वल है C1V के तो Q2 किसके इक्वल होगा? डेफिनेटली C2V। तो Q2 की जगह पे C2V प्लस Q2 है C2V के, तो Q3 किसके इक्वल होगा? Q3 इक्वल होगा C3V, क्योंकि Q3 ये कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C3 है वहां पे चार्ज Q3 स्टोर हो रहा, तो चार्ज Q3 किसके इक्वल होगा? Q3 = C3V। ये आ गया C3V। यहां से V इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, मैंने V कॉमन ले लिया। तो बचा क्या? जब इन तमाम में से V कॉमन ले लिया, बचा C1 + C2
प्लस C3 इज इक्वल टू Q। ये V जो है इधर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड कर देगा। Q ओवर V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये Q ओवर V इक्वल आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तीसरा पॉइंट था। अब मैं चौथे पॉइंट पे चलता हूँ। चौथा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट ये था कि Q ओवर V इक्वल है C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या बात कर रहा कि एक बैटरी है, उसने जितने टोटल चार्जेस दिए वो टोटल बैटरी का चार्ज ओवर उसका पोटेंशियल डिफरेंस वो इक्वल होगा। उन तमाम में जो कैपेसिटेंस हमने कैपेसिटर लगाए थे किस वे में, पैरेलल वे में लगाए थे जो कैपेसिटर, उनमें जो डिस्ट्रीब्यूट हुए चार्जेस Q ओवर V इक्वल आएगा C1 पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस प्लस C2 प्लस C3 इसके इक्वल आ जाएगा। तो Q ओवर V इक्वल आया C1 प्लस C2 प्लस C3 के। यहाँ से हमने ये ले लिया जी। अब Q ओवर V इक्वल है C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से C1 प्लस C2 प्लस C3 ये क्या है, कैपेसिटेंस हैं मुख्तलिफ कैपेसिटर की, सम अप हो रही। तो हम इन तमाम कैपेसिटेंस की जगह पे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस इक्वल हो इन तमाम की कैपेसिटेंस को जमा करके। तो यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 की जगह पे हम एक कैपेसिटेंस लेके आ सकते हैं C इक्विवेलेंट या C इक्वल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से C1 प्लस C2 प्लस C3 ये क्या है, ये कैपेसिटेंस है ऐड अप हो रही। तो मुख्तलिफ तीन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है जो ऐड हो रही। तो तीन कैपेसिटर की जगह पे हम एक ऐसा कैपेसिटर लेके आ सकते हैं जिसकी कैपेसिटेंस इक्वल होगी इन तीनों को सम अप करने पे जो आंसर आता है उसकी कैपेसिटेंस इसके इक्वल होगी। यानी इन तीन कैपेसिटर की जगह पे हम एक कैपेसिटर लगा देंगे जिसकी कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगी, इन तीनों की कैपेसिटेंस को जमा किया, जो आंसर आया वही आंसर उसकी कैपेसिटेंस का होगा जो हम एक कैपेसिटर लगा रहे हैं इन तीनों की जगह पे। तो ये आ गया C इक्वलेंट या C इक्वल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये चौथा पॉइंट था। तो इसी के लिए अब लेट किया मेरे पास तीन कैपेसिटर यहाँ पे थे। अब जो केस है n कैपेसिटर हैं, यानी 1 2 3 अप टू n तक हैं। n जो है जितने भी यहाँ 10 हैं 15 हैं 20 हैं जितने भी n हैं n तक हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है कि जनरली हमने लेट किया n है। तो n कैपेसिटर हैं, उनकी कैपेसिटेंस जो है C1 C2 C3 C4 अप टू Cn तक होगी कैपेसिटेंस। तो C इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट या इक्वल कैपेसिटेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, इन तमाम को सम अप कर लिया जाए C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू Cn तक। इन तमाम को जब हम सम अप करेंगे तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी या इक्वल कैपेसिटेंस आ जाएगी इनकी कैपेसिटर की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कैपेसिटर पहले पढ़ा था। आज कैपेसिटर को लगाने का एक तरीका पढ़ा है। ये कौन सा मेथड है, ये मेथड है कैपेसिटर्स इन अ पैरेलल वे। जब कैपेसिटर को पैरेलल वे में लगाएंगे, ये पैरेलल वे में आज हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और किस तरह लगाएंगे ये पढ़ा। पहले यही देखा गया कि हर कैपेसिटर को उतने ही वोल्टेजेस मिलेंगे जितने बैटरी के होंगे, यानी V1 प्लस इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। बैटरी के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन कैपेसिटर के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पहला पॉइंट ये पढ़ा। फिर आगे पढ़ा कि इनमें चार्ज डिफरेंट स्टोर होगा क्योंकि उनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है, ये दूसरा पढ़ा। तीसरा हमने पढ़ा कि बैटरी का जो चार्ज है बैटरी का वो इक्वल होगा हर कैपेसिटर के गिर्द जो चार्ज है उसको सम अप कर लिया जाए, ये हो गया। फिर आगे हमने पढ़ा कि कैपेसिटर आए जिनकी कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तमाम की जगह पे हम एक कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगी, इन तमाम की कैपेसिटेंस को सम अप करके जो आंसर आया उसकी कैपेसिटेंस उसके इक्वल होगी। अगर n कैपेसिटर हैं तो फिर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा जिसकी कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट होगी वो इक्वल होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू प्लस Cn। चलें जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।